हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एप्लीकेशन सीखे थे, उन पर डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम किए थे। आज भी हम कुछ अलग तरह के प्रॉब्लम्स लेके आए हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे और अलग अलग सिचुएशंस में कैसे ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन हो रहा है यह ऑब्जर्व करेंगे। तो यह क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कहा क्या जा रहा है बच्चों इसमें कि जब सन का जो एल्टीट्यूड था वो 30 डिग्री है और सन का एल्टीट्यूड जो 60 डिग्री है, तो दोनों में जो एक टावर खड़ा है ग्राउंड पर, उसकी जो शैडो बनेगी उनकी अलग अलग लंबाइयाँ होंगी। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर सन सिर के ऊपर है, आप जानते हो कि बहुत सिर के एल्टीट्यूड अगर उसका बहुत ज़्यादा है तो उस केस में जो शैडो होती है वो क्या होती है, वो छोटी बनती है। तो ये जब 60 डिग्री होगा तो शैडो हमारी छोटी होगी, और जब 30 डिग्री होगा यानी सन का जो एल्टीट्यूड है, जो ऊंचाई है, वो थोड़ी कम होगी, तो वह कितना हो जाएगा, उसकी जो शैडो है वो बड़ी हो जाएगी, है ना, जब 30 डिग्री हुआ है। तो अब क्या हुआ कि हमको इस टावर की ऊंचाई को बताना है, और ये उसने बता दिया है कि जब 60 डिग्री था, जब 30 डिग्री था, तो दोनों में अंतर, दोनों की शैडो, अब चूंकि 30 डिग्री पर शैडो कितना है, इतना बड़ा, 60 डिग्री पर शैडो कितना है, इतना बड़ा, तो इन दोनों में जो अंतर है वो कितने का है, 40 डिग्री का है। तो हम ये मान लेंगे, सोल्यूशन हम करने जा रहे हैं, मान लेंगे कि जो इसकी हाइट है टावर की वो h है, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम मान लेंगे कितनी है, यह x है। इसको हमने x मान लिया। ओके, सन को हटा देते हैं, इससे कोई काम नहीं हमारा। h और x हमने मान लिया। अब सॉल्यूशन करने के लिए तो ट्रायंगल ए बी सी में देखिए, अगर हम यहाँ पर टेंजेंट निकालें 60 डिग्री का, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h/x। दिखाई दे रहा है, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा बेस होगा, तो h/x हो जाएगा। और tan 60 डिग्री की वैल्यू तो सभी को मालूम है कितनी होती है, √3, तो ये हो जाएगा h/x। ठीक है, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो x की वैल्यू है वो कितनी निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है h/√3। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम ट्रायंगल ADB की बात करें, ट्रायंगल ADB में देखें तो इसमें अगर हम tan 30 डिग्री निकालने जा रहे हैं तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बड़ा सिंपल सा काम है, कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा और बेस तो पूरा हो जाएगा, ये पूरा बेस हो जाएगा। पूरा बेस का मतलब x हो जाएगा और प्लस में 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 40। ठीक है, अब यहाँ पर हम x की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू कितनी है, h/√3 है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, और ये हमारा 1/√3 होता है, सभी को मालूम है, ये h होता है और ये होता है h/√3, क्योंकि हमने x की वैल्यू पुट कर दी है, हमने अभी निकाला था। तो और ये नीचे है प्लस में 40। तो इस तरह से हम यहाँ पर अब सॉल्व करके और ये देख सकते हैं कि h का वैल्यू कितना आएगा, और h ही हमको मालूम करना था, हमको ऊंचाई बतानी थी। तो सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, h/3 और प्लस में 40/√3 = h। इसको यहाँ राइट साइड में लेके आएँ तो 40/√3 = कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3h आ जाएगा, है ना, 2/3h आ जाएगा। और फिर h की वैल्यू हम निकालने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120/2√3। ठीक है, और इसको सॉल्व कर देंगे तो 60/√3 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं। और √3 को अगर हम रेशनलाइज कर दें ऊपर नीचे, तो √3 से मल्टीप्लिकेशन कर दें तो कितना हो जाएगा हमारे पास, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो h की वैल्यू हो जाएगी हमारी ये नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर 20 हो जाएगा, तो 20√3। तो ये जो टावर है उसकी पूरी ऊंचाई निकल के आ गई कितनी, 20√3। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम सोल्यूशन कर सकते हैं, आप एक बार चेक भी कर लेंगे। सेकेंड, एक क्वेश्चन बताया गया है बच्चों, इसमें कहा गया है कि एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, एक छोटी बिल्डिंग है। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग ऊंची होगी और छोटी बिल्डिंग जो है वो नीचे है। तो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के टॉप से छोटी बिल्डिंग के
टॉप का और बॉटम का दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही आइडिया दे रहा है कि जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है वो ऊंचाई पर है, उसका टॉप ऊंचा होगा। तो वहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और 45 डिग्री है, और हमको ये बताया गया है कि जो छोटी बिल्डिंग है उसकी ऊंचाई 8 मीटर है। तो हमको मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की ऊंचाई और दोनों बिल्डिंगों के बीच में दूरी बतानी है। तो फिगर आप देख लीजिए, आपको फिगर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये है मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग और ये है छोटी बिल्डिंग। छोटी बिल्डिंग की ऊंचाई हमको मालूम है कितना है, 8 मीटर है। इसके टॉप से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, 30 डिग्री है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसके टॉप से इसके बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, वो भी हमको दिखाई दे रहा है, कितना है, 45 डिग्री है। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये तो पैरेलल होगा, ये जो लेवल है ये इसके पैरेलल होगा। और उसी तरह से ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल है और ये उस ऑब्जर्वेशन का लेवल है, दोनों पैरेलल ही होंगे। अब 45 डिग्री हो जाने के बाद हमको क्या पता करना है, हमको ये दूरी पता करनी है, तो इसको हम x मान ले रहे हैं। हमको ये हाइट पता करनी है, तो अब इसमें आप एक चालाकी कर सकते हो। चालाकी क्या कर सकते हो कि चूँकि ये 8 यहाँ दिया गया है तो यह भी आपका क्या होगा, 8 होगा, तो हम ये बचे हुए हिस्से को h मान सकते हैं। इससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो ये जो है h हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल PAC में, PAC को देखो, तो PAC में हम tan 45 डिग्री निकाल सकते हैं। तो tan 45 डिग्री निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखो, ये टोटल जो है h+8 है, ये जो पूरा का पूरा है वो कितना है, h+8 है। तो ये है परपेंडिकुलर होगा h+8 और डिवाइडेड बाई बेस कितना है, x है, x। तो इस तरह से जो x की वैल्यू है वो कितनी दिखाई दे रही है, वो h+8, क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, h+8 के बराबर आ गई। अब हम दूसरे ट्रायंगल में, यानी ट्रायंगल PBD, आपको दिखाई दे रहा होगा, ट्रायंगल PBD में ध्यान से देखिए, तो PBD में ये 30 डिग्री है और ये जो दूरी है वो ये फिर से x के बराबर हो जाएगी, क्योंकि नीचे x है तो ऊपर भी x हो जाएगा। तो PBD में अगर हम निकालें tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री की जो वैल्यू है वह कितनी हो जाएगी बच्चों, तो वह हो जाएगी h/x, h/x। और tan 30 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, 1/√3। तो ये हो जाएगा h/x के बराबर। और इस तरह से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाली जा सकती है या h की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी h√3। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन यहाँ पर है और एक इक्वेशन यहाँ पर है। इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम x की और h की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ, बाकी दूसरा आप लोग अपने से कर सकते हैं कि x की वैल्यू जैसे ही यहाँ पर रखोगे तो कितना हो जाएगा, h√3 = h+8। ठीक है, तो जैसे ही हमने रखा इसमें तो यह आ गया, और इस तरह से जो h का मान है वो सॉल्व करेंगे, इसको हम राइट में ला करके, है ना। तो 8 और y में √3 - 1 ये मिलेगा हमको, 8/√3 - 1, ये किसकी वैल्यू मिलेगी, h की वैल्यू मिलेगी। तो अब देखो बच्चों, अगर कोई यहाँ पर क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है उस पर ध्यान देंगे, तो पहले तो डिस्टेंस बतानी है x की वैल्यू। तो अब आप h का ये मान यहाँ पर रख करके डिस्टेंस बता सकते हो। दूसरा बताना है कि दोनों बिल्डिंगों की हाइट, तो पहले मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट बतानी है। तो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है, h+8 है। आप अगर ध्यान दो तो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट कितनी है, h+8 है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर h की वैल्यू को रख करके और मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट को बता सकते हैं कि h/√3 - 1 और +8। इसको हम सॉल्व करके बता सकते हैं कि वो जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है वो हमारा कितना ऊंचा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इस तरह से हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहा गया है, क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। तो इसमें बताया गया है कि एक नदी है, नदी के ऊपर पुल है, ब्रिज है, ब्रिज पर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से नदी के दोनों किनारों का, उस पुल पर, पुल के ही जो सटे हुए किनारे हैं उन दोनों किनारों का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, क्योंकि पुल तो ऊंचाई पर होगा, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। और अगर ब्रिज की हाइट 3 मीटर है, किनारों से ब्रिज की हाइट 3 मीटर है, तो हमको क्या करना है कि हमको नदी की चौड़ाई बतानी है। तो कह रहा है कि ऐसे पुल है ना, और इसकी हाइट बताया है कि 3 मीटर है, और ये नदी के जो दो किनारे हैं
और इनसे कह रहा है कि इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है और साथ में बताया गया है हाइट तो बताई दी गई है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बता दिया गया है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आप जानते हो कि हॉरिजॉन्टल लेवल से लेते हैं, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना 45 डिग्री ऐसा बताया गया है। और इसके बाद कहा गया है कि नदी की चौड़ाई बतानी है। तो चलिए हम लोग फिगर देख लेते हैं। ये देखिए फिगर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ऊपर ब्रिज है, ब्रिज पर एक पॉइंट है P और P से एंगल ऑफ डिप्रेशन लिया गया है पॉइंट A का और पॉइंट B का, जो नदी के दोनों किनारे हैं। वह एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, यहाँ 30 डिग्री है, जबकि यहाँ पर कितना है 45 डिग्री। तो बड़ा सिंपल सा है कि यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 डिग्री अल्टरनेट एंगल से। अब हमको नदी की चौड़ाई यानी AB की वैल्यू बतानी है, AB की। तो हम AD की वैल्यू मान लेते हैं x है और इसकी वैल्यू मान लेते हैं y है। x और y मान लिया तो ट्रायंगल PDB में ध्यान से देखो, तो इसमें हम लोग अगर tan 45 डिग्री निकालें, tan 45 डिग्री की वैल्यू निकालने चले तो tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी हाँ ये हो जाएगी 3/y, क्योंकि ये 3 जो है वो हमारा परपेंडिकुलर होगा और y हमारा बेस होगा। तो 3/y, तो इस तरह से y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 3, क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो y की वैल्यू 3 आ गई। अब हम ट्रायंगल PDA में देखें तो हमारा क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री। अगर हम tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालें तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/x, सिंपल सी बात है। 1/√3 इसका वैल्यू होता है, 3/x इसका वैल्यू होता है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 3√3। अब आपको बताना क्या था, नदी की चौड़ाई बतानी। तो नदी की चौड़ाई कितनी है x प्लस वाई, तो x की वैल्यू हमको मालूम है 3√3 है और y की वैल्यू कितनी है 3 है। तो ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 ब्रैकेट में √3 + 1, ये हमारी नदी की चौड़ाई हो जाएगी। तो बड़ा सिंपली जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बताया गया है बच्चों कि एक पेड़ है, तूफान में टूट जाता है। टूटने वाला पोजीशन जब ज़मीन पर टच करता है तो वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है और जितनी दूरी पर वो गिरा है वह 8 मीटर की दूरी है किसके, पेड़ के तने से। अब देखो ये पेड़ है, ये हमारा पेड़ है, तूफान में यहाँ से टूट गया, टूट के नीचे ज़मीन पर ग्राउंड पर आ लगा, ये लग गया, ये वाली ऊंचाई टूट गई है, यहाँ से टूट गया और ज़मीन पर लगने के साथ ही जो एंगल इसने क्रिएट किया वो 30 डिग्री का किया और दूरी कितनी उसने कवर गिराई, तो वो है 8 मीटर। ये जो है ये कितना है, यह है 8 मीटर, ये 8 मीटर की दूरी पर गिरा है, कहाँ से, पेड़ के तने से। तो अब ये पूछ रहा है कि पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी रही होगी, ये हमको बताइए। तो चलिए मान लेते हैं ये P है, ये A है, ये B है और ये C है। PA की वैल्यू अगर x मान लें और इतनी वैल्यू अगर h मान लें, तो एक बात आप नोटिस करिएगा, पेड़ का ये वाला जो हिस्सा टूटा है वहीं गिर करके AC बना है, जो PA है वहीं AC है, PA टूट करके ही AC बना है। तो इसका मतलब जो PA होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा। तो अगर ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल ABC में, ABC में हम tan 30 डिग्री निकाल सकते हैं बच्चों। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी h/8, ये हमारा परपेंडिकुलर और 8 बेस, तो h/8 हो जाएगा और इसकी वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा h/8 और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो h की वैल्यू हो जाएगी 8/√3, ये हमारा h का वैल्यू आ गया। अब हमको x की वैल्यू भी चाहिए, तभी तो हम जो है पूरा पेड़ का ऊंचाई बता पाएंगे ना, h + x। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप देखो ये हमारा हाइपोटेनस है और ये हमारा बेस है। तो अगर हम cos 30 डिग्री निकालें तो हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाल सकते हैं cos 30 डिग्री, तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 8/x, और cos 30 डिग्री की वैल्यू सभी को पता है कितनी होती है, √3/2 होती है, ये हो जाएगा 8/x और x की वैल्यू अगर अब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगी 16/√3। अब हम इस पेड़ की ऊंचाई को बता सकते हैं, हम कैसे बता सकते हैं, h + x करके। तो आप h + x करके पेड़ की ऊंचाई बता सकते हो, हम √3 से उसको रेशनलाइज कर सकते हैं और रेशनलाइज करके पेड़ की पूरी ऊंचाई निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन बताया गया है बच्चों, क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, पढ़ के देखिए। इसमें क्या कहा गया है कि एक पतंग है जो कि उड़ रहा है, वह ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। उस पतंग को टेम्पोरली ज़मीन पर बांध दिया गया है और जो इंक्लिनेशन है उसके स्ट्रिंग का वो 60 डिग्री है। और ये माना गया है कि पतंग की जो स्ट्रिंग है उसमें कोई स्लैक नहीं है। स्लैक का मतलब झुकाव, मुड़ाव होता है, क्योंकि आप अगर पतंग उड़ाए होंगे तो आपने देखा होगा कि पतंग इस तरह से उसकी रस्सी झुकी होती है। तो इसने माना है कि रस्सी में कोई स्लैक नहीं है, ये मान करके हमको सवाल लगाना है। इसका मतलब ऐसे रस्सी ऐसे है, ये हम मान के चलेंगे। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं यहाँ ग्राउंड पर उसने बांध दिया और बांध करके पतंग यहाँ उड़ रहा है। ठीक है, पतंग है ये, अब समझ जाइए पतंग है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई 60 मीटर है। कहाँ से? ग्राउंड से। ग्राउंड से 60 मीटर। ये इंक्लिनेशन कितना है? इंक्लिनेशन उसने बताया है 60 डिग्री। तो पूछा क्या है उसने? रस्सी, ये जो स्ट्रिंग है पतंग की, वो कितनी लंबी है ये पूछा है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन अब आपको दिखाई दे रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये हाइपोटेनस और ये क्या है? परपेंडिकुलर है। तो अगर इसमें हम साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री वैल्यू निकाल लें तो हमको आसानी से एक्स की वैल्यू मिल सकती है। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 60 डिग्री अपॉन एक्स, 60 अपॉन एक्स। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमको मालूम है कितनी होती है, वो होती है √3/2 और ये हो जाएगा 60 अपॉन एक्स। अब हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 120 अपॉन √3। इसको आप रेशनलाइज कर सकते हो, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर सकते हो। तो एक्स की वैल्यू आपको ईजिली जो है दिखाई देगी, निकाल लेंगे हम लोग, है ना। तो कितना दिखाई देगा? लगभग 40√3 हमको दिखाई देगा। आप निकाल के देख लीजिएगा एक बार। तो इस तरह से बड़े ही आसानी से हमने जो है स्ट्रिंग की लंबाई निकाल ली। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया बच्चों कि एक लड़का है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। वह एक बिल्डिंग से, और बिल्डिंग की ऊंचाई 30 मीटर है, उससे कुछ दूरी पर खड़ा है। जिस समय वो खड़ा है उस समय उस बिल्डिंग के टॉप का जो एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो 30 डिग्री है। लेकिन वो जैसे ही बिल्डिंग की तरफ चलता है, इसमें कहा गया है कि जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ चलता है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। तो हमको बिल्डिंग की ऊंचाई बतानी है। बिल्डिंग की तरफ वो कितना चला ये बताना है। तो चलिए, बिल्डिंग ऊंचाई तो दी गई है, तो अब फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले लड़के को ड्रॉ करते हैं। तो छोटा सा लड़का है, मान लीजिए लड़का है, हम बना नहीं सकते हैं फिगर, ठीक है। छोटा सा लड़का है और ये बड़ी सी बिल्डिंग है, ठीक है। बिल्डिंग को और थोड़ा दूर बना दें, और दूर बनाते हैं। ये लड़का है और ये हमारी बिल्डिंग है। इस लड़के ने जब यहाँ से देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो था, क्योंकि लड़का तो अपनी आंख से देखेगा ना, तो ग्राउंड से तो नहीं बनेगा उसका, तो हेड से जो है एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जाएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो था वो कितना था? 30 डिग्री था। अब लड़का जो है कुछ चल लेता है, कितना चलता है नहीं मालूम, वो कुछ दूरी चल लेता है और चलने के बाद नई पोजीशन पर पहुंचने पर जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो जाता है? वो हो जाता है 60 डिग्री। और हमको बिल्डिंग की ऊंचाई मालूम है, बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है। और ये दूरी मालूम है, ये दूरी कितनी है नहीं मालूम है, इसी को हमको पता करना है। ये x है। इस लड़के की ऊंचाई मालूम है, लड़का जो है 1.5 मीटर ऊंचा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? बचे हुए हिस्से के जो है दूरी को मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये कितना है हमारा? ये जो है y मान लेते हैं, इसको y मान लें, मान लेते हैं y, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और बच्चों की, अब अगर यहाँ पर 1.5 मीटर है तो यहाँ पर भी कितना, ये दूरी कितना होगा? 1.5 होगा। तो ये वाला जो हिस्सा बच गया उस वह कितना हो जाएगा? क्योंकि टोटल 30 है, तो 30 में से 1.5 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 28.5 हो जाएगा। अब हम बड़े ही आसानी से ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं। अब इसका नाम दे देते हैं A, B, C और D, ठीक है। तो हमको ABC में ABC ट्रायंगल देखिए, उसमें अगर हम tan 60 डिग्री निकालें, tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 28.5 और बेस कितना है? y, चूँकि ये y माना गया है,
y, तो बेस y है, और tan 60 डिग्री की वैल्यू हमको मालूम है कितनी होती है, √3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28.5 अपॉन √3। क्लियर है, 28.5 अपॉन √3, ये हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब बच्चों क्या करेंगे, हम ट्रायंगल ABD की बात करेंगे। ट्रायंगल ABD, देखिए ट्रायंगल ABD में क्या होगा, अगर इसमें हम tan 30 डिग्री निकालें, tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी AB यानी 28.5 परपेंडिकुलर, और अपॉन बेस, बेस यानी ये पूरा बेस यहाँ से यहाँ तक का, और ये पूरा बेस कितना होगा, ये y है और ये कितना है x है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। अब इसमें बच्चों क्या है, tan 30 डिग्री की वैल्यू तो हमको मालूम ही है, और y की वैल्यू हमने निकाल ली है, ये देखो y की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो जैसे ही इसमें हम y की वैल्यू को पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी, हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। और वहीं हमको बताना भी है कि लड़का बिल्डिंग की तरफ कितना चला, 30 डिग्री से 60 डिग्री एंगल होने में लड़का बिल्डिंग की तरफ कितना चला, यानी x की वैल्यू हमको बतानी है। तो बड़ा सिंपल सा काम है, क्या करना है, y का ये वैल्यू हमको कहाँ पुट करना है, इस इक्वेशन में, हमको कहाँ पुट करना है, इस इक्वेशन में पुट कर देना है। और इसमें tan 30 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं 28.5 तो नोन ही है, y की वैल्यू जैसे ही रखेंगे तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से हमने कुछ अलग अलग तरह के आज प्रॉब्लम की, आगे भी आगे की वीडियोज़ में हम और भी प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।